हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में क्लास 10 चैप्टर फिजिक्स से जो हमारा पहला चैप्टर था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से हम लोग उन 4 रूल्स के बारे में जानेंगे जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्फेरिकल मिरर में। तो स्टूडेंट, इसके पहले की क्लास में हमने क्या जाना था, इमेज कैसे फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर पर, और फिर इसके बाद हमने जाना था कि स्फेरिकल मिरर कैसा होता है और किस तरीके से वो फॉर्म करता है, और उसमें 2 बातें हमने जानी थी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब उसमें स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगा उसके रूल्स को उसमें हम लोग जानेंगे। तो इसके कुल टोटल 4 रूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पहले रूल को समझते हैं। पहले रूल को समझने के लिए 2 मिरर्स बना लेते हैं। एक मिरर हम लोग बना लेते हैं कौन सा, कॉनकेव, और दूसरा बना लेते हैं कॉन्वेक्स। आप लोग जानते हैं जब कॉनकेव मिरर बनता है तो उसका क्या होता है, जो आउटर साइड होता है इसे पॉलिश कर दिया जाता है। आउटर साइड क्या हो जाता है हमारा, पॉलिश हो जाता है। और फिर जो इसका कॉन्वेक्स जो होता है उसका कौन सा, इनर साइड पॉलिश हो जाता है। क्लियर, इनर साइड इसका क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा। तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव। और ये हमारी बीच से एक लाइन गुजरती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें एक ये पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। दोनों में ये पोल होता है। और इसमें इसके पहले की क्लास में हमने जाना था कि कॉनकेव में क्या होता है, यहाँ पर इनसाइड क्या होता है, फोकस, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे आउटसाइड होता है क्या, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा, पहला रूल क्या है इसमें कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट क्या होती है, इनफाइनाइट से आती है। इनफाइनाइट से कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, या बल्ब से आ रही है या सन से आ रही है, तो वो इस तरीके से आती है और किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर के गुजरती है। इसे आप लोग जानते हैं ये कैसी लाइट रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे इधर से आती है बाहर से, और ये क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। और कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। क्लियर। अब ये जो इंसिडेंट एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जाना था कि इन दोनों के बीच क्या आती है, एक नॉर्मल पॉइंट आता है। तो जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरता है। क्लियर। तो ये किस केस में हो गया, ये कॉनकेव के केस में हो गया हमारा पहला रूल, जिसमें पैरेलल रे आती है और क्या होती है, फोकस से होकर के गुजरती है। नॉर्मल कहाँ से होकर गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। अब हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स के केस में ये कैसे परफॉर्म होता है। अब जैसे रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, और ये भी क्या है, पैरेलल। ये कैसे होती है, पैरेलल। पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाती है। ये रिफ्लेक्टेड रे जो होती है ये डाइवर्ट हो जाती है। ये क्या थी हमारी, इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। तो ये क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। पर जो इसका जो रिफ्लेक्टेड फॉर्म है वो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। अगर आपने फोकस गेस किया तो बिल्कुल सही था। जैसे इसमें फोकस से होकर गुजरती है वैसे ही इसमें भी फोकस से होकर के गुजरती है। और इसका जो नॉर्मल पॉइंट है वो कहाँ पर बन रहा है, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड था ये कहाँ से, फोकस से होकर गुजरा, और इसका नॉर्मल पॉइंट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता है। जैसे कि इसमें था, जैसे इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रहा था, सेम वैसे इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरा। पर आपको हमेशा याद रखना है कि किस तरीके से ये फॉर्म कर रहा है। दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और दोनों के केस में ये फोकस से होकर के ही गुजरेगा। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब हम लोग सेकेंड रूल समझ लेते हैं। सेकेंड रूल क्या होता है, सेकेंड रूल में जैसे हमने ये क्या किया, ड्रॉ कर लिया हमारी कौन, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये साइड क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये साइड क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जैसे पहले बन गया था कॉनकेव मिरर, सेम ऐसे इधर भी हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। इस साइड क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या खींच लिया हमने, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सीधे अपोजिट काम हो रहा है। क्या हो रहा है, सीधे अपोजिट हो जा रहा है। जैसे उसमें क्या हो रहा था पहले रूल में कि कोई भी पैरेलल रे आ रही थी और कहाँ से होकर के जा रही थी, फोकस से होकर के। ये जो हमारा फोकस था, फोकस से होकर के, नॉर्मल कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
ठीक है, फोकस से होकर के, नॉर्मल कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इस केस में क्या होगा, ये सेम उसका अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस, जैसे आपकी जो अब रेज आएगी वो कहाँ से होकर के जाएगी, वो सीधे फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, फोकस से होकर गई, अब वो क्या हो जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। जैसे ये क्या थी, हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड। पहले केस में क्या हुआ था, पैरेलल आ रही थी, फोकस से होकर के जा रही थी, और इस केस में क्या हो रहा है, फोकस पर आ रही है और पैरेलल होकर के जा रही है। अब ये देख रहे हैं, अब ये क्या हो रही है, पैरेलल हो जा रही है, किससे, हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जा रही है। क्लियर। तो अब इसमें नॉर्मल कहाँ फॉर्म करेगा, सेम जैसे पहले फॉर्म कर रहा था, कहाँ, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नॉर्मल इसका क्या फॉर्म करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म करेगा। और इस साइड क्या हमारा हो जाएगा, इस साइड हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इधर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। जैसे हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। सेम केस यहाँ पर भी होगा, इसमें भी कोई भी जो रेज आ रही होगी इन्फिनाइट से, वो कैसे आएगी, वो इस तरीके से आएगी फोकस पर। अब ये तो कॉन्वेक्स है, तो फोकस इसका कैसे शो करेंगे हम लोग, इस तरीके से, ये फोकस पर होकर के जाएगी और क्या हो जाएगी, ये किधर चली जाएगी, कहीं भी डाइवर्ट, जो डाइवर्टेड आ रही है वो कैसे हो जाएगी, इस तरीके से पैरेलल निकल जाएगी। क्लियर। जैसे इसमें पैरेलल निकल रही थी, और इससे पहले जो पहले रूल में पैरेलल निकल रही थी, बस इसमें क्या होगा कि ये फोकस पर आएगी और पैरेलल निकल जाएगी। ये पैरेलल नहीं आ रही, अब ये जो जा रही है ये रिफ्लेक्टेड है, और ये क्या थी, हमारी इंसिडेंट। और पहले रूल में क्या हुआ था, ये थी क्या, हमारी रिफ्लेक्टेड, और ये थी हमारी इंसिडेंट। तो ये क्या हो गई, अब ये पैरेलल हो गई। इस केस में सेम अपोजिट होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कहाँ से होकर जाएगा, इससे, यहाँ से, जो नॉर्मल है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजर जाएगा। और ये जो एंगल्स बनेंगे, इधर एंगल कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इधर क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके तीसरे रूल की तरफ। दोनों रूल आपको क्लियर हो गया होगा, पहले रूल में और दूसरे रूल में सेम अपोजिट। अगर आप पहला रूल अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो दूसरे रूल को सिर्फ पलटना है, पलट देंगे आप, आपका काम हो गया, दूसरा रूल भी आपको आ गया। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल बहुत ही आसान है। थर्ड रूल को आप बस ऐसे याद रखिए, आना है फिर चले जाना है, आना है फिर चले जाना है, मतलब कि जहाँ से आना है वहीं से वापस चले जाना है। अब जैसे थर्ड रूल में क्या कहा गया है, थर्ड रूल में जब कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ से आती है, इनफाइनाइट से आती है, किस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जब मिरर तक पहुँचती है, तो जो ये इंसिडेंट थी ये वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड बन जाती है। अब ये कैसे हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा सेंटर है, इस पूरे स्फीयर का सेंटर है, और जो सेंटर होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर। तो इक्वल होता है तो ये क्या होगा, हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम जहाँ से आया है वहीं वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। जैसे आपने इससे पहले जाना था कि जब कोई रेज ऑफ लाइट कहीं से भी आती है और कहाँ पर पहुँचती है, नॉर्मल पर अगर होकर के जाती है तो वापस वहीं से लौटती है। तो वैसे ही यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये होकर के जाएगा तो ये वापस कहाँ लौट जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ बन रहा है, और नॉर्मल कहाँ बन रहा है। तो नॉर्मल इसका यहीं पर बनता है, जिसका नॉर्मल फॉर्म करेगा वो यहीं पर इसका नॉर्मल भी फॉर्म करेगा, और यहीं से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था और इसके बाद ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि जहाँ से रेज आई सेम उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर गई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या था, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल था। अब इस रूल में अब जिस एंगल से ये आया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे आया, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो ये जहाँ से आया वैसे ही लौट जाएगा। और सेम केस यहाँ इसमें भी परफॉर्म होगा, सेम केस किस में परफॉर्म होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी परफॉर्म होगा। जब कोई रे ऑफ लाइट ऐसे यहाँ से आती है इनफिनाइट से, तो ये कैसे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब होकर के गुजरती है तो क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये इंसिडेंट थी हमारी और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड। तो ये जैसे जैसे इस केस में परफॉर्म हुआ है, सेम केस यहाँ पर भी अप्लाई होता है और इसमें भी वैसे ही रिफ्लेक्शन होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको सबसे आसान लगा हो, ईजी लगा हो समझने में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट
रूल के ऊपर। फोर्थ रूल और भी आसान है, आपको ऐसा लगेगा ये तो मैं पहले से ही जानता था, अब इसके बाद इसमें नया क्या है, इसमें क्या ऐसा नया था। तो ये आप पहले से ही जानते आए हैं, आपको ये याद हो जाएगा देखते ही, आपको इसको रिवाइज नहीं करना होगा। जैसे बाकी लॉज को, बाकी रूल्स को आपको रिवाइज करना होगा, पर इसे आपको रिवाइज नहीं करना होगा। जैसे आपने जाना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड रूल में क्या होता है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल ऑल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। तो इस केस में क्या कहा गया कि जब क्या हो, कोई भी रे कहाँ से जाए, पोल से अगर होकर के जाती है, कोई भी रे अगर पोल से होकर के जाती है तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी डायरेक्ट। जैसे रिफ्लेक्शन होता है वैसे ही। तो ये क्या थी हमारी इंसिडेंट, ये थी हमारी रिफ्लेक्टेड। और ये बीच में क्या बनता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तक कौन जाता है, नॉर्मल। क्लियर। तो इधर क्या हमारा बना, इधर बना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर बना हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो आप पहले से जान रहे थे कि कोई भी प्लेन सरफेस हो उस पर अगर लाइट क्या होती है, गिरती है, तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा इंसिडेंट होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड। तो सेम केस इस फोर्थ रूल में है। जैसे ये रेज आई, वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। कब, कहाँ पर ये गिरने पर रिफ्लेक्ट हो रही है, पोल पर। क्लियर। तो जैसे ये इंसिडेंट आती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर। तो वैसे ही सेम केस किस में होता है, कॉन्वेक्स में भी होता है। कोई रे ऑफ लाइट आई, कहाँ पर गिरती है, पोल पर गिरती है। कोई भी इंसिडेंट रे जो आती है किस पर गिरी, पोल पर, तो वहाँ से क्या हो गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर। वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ओके। और इसका जो नॉर्मल किधर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बना। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से अप्लाई हुआ, बाकी में भी अप्लाई हुआ, पर इसमें आपको उस बेसिस पर हुआ जो आपने पहले पढ़ा था, आप जान रहे थे। तो कहाँ पर ऐसा होता है, जब पोल पर कोई भी रे ऑफ लाइट गिरती है। जब कोई रे ऑफ लाइट किस पर गिरती है, पोल पर गिरती है, तो इस तरीके से इसमें रिफ्लेक्शन शो करता है। ये था हमारा फोर्थ रूल। फिर इसके बाद अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ, कैसे और कितना हो रहा है। जैसे उसमें छः इमेज का फॉर्मेशन होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर छोटा बन रहा है, यानी कि किस में स्मॉल हो रहा है, लार्ज हो रहा है, डिमिनिश्ड हो रहा है, या फिर किस तरीके से हो रहा है। ये सारी बात हम लोग उस पार्ट में जानेंगे। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़रूर लाइक करें। आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करने से अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।